नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन टीवी पर। कैसे हो मेरे प्रिय? आज इस दिव्य संदेश के माध्यम से ब्रह्मांडी शक्तियां तुम्हें कुछ संकेत देना चाहती हैं। अगर तुम्हारे पास इस अलौकिक दिव्य संदेश को सुनने के लिए समय है तो इसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे तुम आसान और सुखद जीवन जी पाओगे। प्रथम, तुम यह जान लो कि प्रभु तुम्हारी हर एक इच्छा को जानते हैं, तुम्हारी हर स्थिति को भी समझते हैं। देखो मेरे प्रिय, किसी भी स्थिति से ना तो विचलित हो और ना ही उदास हो, क्योंकि जो चंदन घिस जाता है वही प्रभु के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता है उसे सिर्फ जलाने के काम आता है। तुम प्रभु के अति प्रिय भक्त हो। तुम्हारे मन में जो परमात्मा के लिए अटूट भक्ति और आस्था है, इससे वे तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। प्रभु तो अंतर्यामी है, तुम्हारी कोई भी पीड़ा उनसे नहीं छुपी है। तुम जब यह प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु, मेरे एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आए, मेरा व्यापार बहुत अच्छा चले, मेरा प्रमोशन हो जाए, या फिर मुझे इतना पैसा मिल जाए, या मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, तुम्हारी यह सभी इच्छाएं ईश्वर तक पहुंचती है। लेकिन वह पूरी तभी होती है जब तुम स्वयं अपने लक्ष्य के प्रति लगनशल और प्रयत्नशील होते हो। बिना थके कठिन परिश्रम करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हो। फिर तुम्हारी मेहनत और लगन से प्रसन्न होकर प्रभु तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण करते हैं, बल्कि तुम्हें वह फल प्राप्त होता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम प्रभु के प्रिय भक्त हो। तुम्हारी आस्था और श्रद्धा ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएगी। जब तुम्हारा मन पवित्र होता है तब वहाँ ईश्वर का वास होता है, और जहाँ ईश्वर का वास है वहाँ सदा ही विजय होती है, क्योंकि तब स्वयं प्रभु तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं। तुम जो भी निर्णय लोगे वह बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि जब प्रभु साथ है तो तुम्हारे विचार और भावनाएं भी उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होती हैं, जिसके फल स्वरूप तुम्हें अनंत कोटि की सफलता प्राप्त होती है। किंतु कई बार ऐसा भी होता है कि हालातों पर तो तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें निराश होना पड़ता है। फिर ऐसे में तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? तो इसका उत्तर है, तुम्हारे अतीत में किए गए बुरे कर्म फल अच्छा हो या बुरा भोगना सभी को पड़ता है। मेरे प्रिय, तुम चिंता नहीं करो, अभी तुम्हारी परीक्षा चल रही है। तुम बस वही कर्म करना जिसमें तुम्हें दुआएं मिले। कभी किसी को तकलीफ मत देना, सबका भला सोचो और करो, फिर दुआएं खुद ब खुद मिल जाती है। मेरे प्रिय, कर्मों का फल तो सभी को भोगना है। बस यह याद रखना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि हानि हुई है तो भविष्य में लाभ ही अवश्य होगा, और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। इसलिए सारी चिंता फिक्र उस परमात्मा पर छोड़ दो। अब क्योंकि तुम परमपिता परमेश्वर के बहुत निकट और उनके प्रिय हो, इसलिए तुम्हारी परीक्षा जल्दी ली जा रही है। तुम वर्तमान की सोचते हो, परंतु प्रभु तुम्हारे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देखते हैं। तुम्हारा आगे का भविष्य बहुत उज्जवल और सुनहरा है। तुम हमेशा अकेले रहना पसंद करते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ खास गुण विद्यमान हैं जो तुम्हें भीड़ से अलग करते हैं। भीड़ में भागने वाले लोग हमेशा दूसरों के सहारे पर निर्भर रहते हैं, लेकिन तुम अपने रास्ते खुद तय करते हो। एक अदृश्य शक्ति हमेशा तुम्हारे आसपास मौजूद रहती है। तुम्हारे साथ पूरा ब्रह्मांड होता है, यानी ईश्वरीय शक्ति तुम्हारे आसपास रहती है। इन दिव्य शक्तियों के घेरे में तुम्हारी आंतरिक शक्ति बहुत मजबूत होती है। तुम अंदर से इतने मजबूत बन जाते हो कि तुम्हारी बड़ी समस्याएं भी तुम्हारे लिए बहुत छोटी होने लगती हैं। मेरे प्रिय, हर व्यक्ति एक आत्मा स्वरूप है, और इस आत्मा का मकसद है जीवन में उच्चतम सत्य को खोजना। लेकिन अगर देखा जाए तो हालात बिल्कुल इसके विपरीत है। हर कोई मोह माया के पीछे भाग रहा है, किंतु जब तुम प्रभु के चरणों में अपना सारा ध्यान लगाते हो, तब एक अदृश्य शक्ति निरंतर तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सहायता करती है। तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में तुम इन शक्तियों को भले